लेट्स माइक, देश का मिजाज, वेस्ट। ये है लेट्स माइक मॉडर्न रेडियो और आप सुन रहे हैं खबरें वेस्ट से। बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक मानहानि के मुकदमे में सुनवाई करते हुए कड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि पक्षकारों के बीच अहंकार की लड़ाई न्यायिक व्यवस्था को बाधित कर रही है। जस्टिस जितेंद्र एस जैन की एकल पीठ ने आदेश दिया है कि इस मामले को अगले 20 सालों तक सुनवाई के लिए न लिया जाए और साल 2046 के बाद सूचीबद्ध कर दिया जाए। यह मुकदमा 90 साल की तारिणीबेन और 57 साल के ध्वनि देसाई ने साल 2017 में किलकिल राज भंसाली तथा अन्य के खिलाफ दायर किया था। मामला 2015 में श्याम कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की एजीएम के दौरान हुई कथित घटनाओं से जुड़ा है। पिटिशनर ने दावा किया है कि उन घटनाओं से उन्हें मानसिक उत्पीड़न और कष्ट हुआ, जिसके बदले उन्होंने ब्याज सहित 20 करोड़ रुपए की मुआवजे की मांग की। गुजरात में भी भाजपा के साथ अयोध्या कांड हो गया। जहां दुनिया की सबसे ऊंची सरदार पटेल की मूर्ति है, वहीं जनता ने केजरीवाल की राजनीति पर भरोसा जता दिया। गुजरात के निकाय चुनाव में भले ही भाजपा ने बड़े स्तर पर जीत का दावा किया हो, लेकिन आदिवासी बाहुल्य नर्मदा जिले में आम आदमी पार्टी ने जो प्रदर्शन किया है, उससे पूरी राजनीतिक तस्वीर को नया मोड़ दे दिया गया है। आपका जिला पंचायत की 22 में से 15 सीटों पर कब्जा और 6 में से 4 तालुका पंचायतों में जीत इस बात का संकेत है कि बदलाव की लहर गुजरात के अंदरूनी इलाकों तक पहुंच चुकी है। आपके गुजरात प्रभारी गोपाल राय ने इस संबंध में कहा है कि भाजपा के गढ़ माने जाने वाले गुजरात के निकाय चुनाव में अब तक आए नतीजों में आम आदमी पार्टी ने 380 सीटों पर जीत दर्ज की और अब भी कई सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। आप जहां चुनाव लड़ी, वहां नंबर 2 पार्टी बनकर उभरी है। आपके खिलाफ भाजपा की हिटलर शाही का जवाब जनता ने वोट की चोट से दिया। खुशी की बात है। मैं गुजरात के लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि गुजरात में जिन सीटों पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार लड़े, उन्होंने बहादुरी के साथ मुकाबला किया भाजपा का, और आज गुजरात के अंदर भाजपा से मुकाबला करते हुए जिन क्षेत्रों में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ी पूरे गुजरात में, वहां नंबर 2 की पार्टी बनकर के उभरी है। गुजरात के अंदर जो अभी तक का रिजल्ट। गोवा में 11 नगर पालिकाओं के चुनाव में देरी को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट की पणजी पीठ में याचिका दायर की गई है। सिद्धेश मौर्य द्वारा दायर याचिका में राज्य सरकार द्वारा हाल ही में जारी किए गए गोवा नगर पालिका संशोधन अध्यादेश 2026 को रद्द करने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता ने नगर परिषदों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद राज्य सरकार द्वारा अध्यादेश लागू किए जाने को लोकतांत्रिक प्रक्रिया को पटरी से उतारने के लिए डिजाइन की गई शक्ति का दिखावटी प्रयोग बताया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों के नाम एक संदेश में कहा है कि राज्य में 1 मई से जनगणना 2027 का शुभारंभ होने जा रहा है। 15 मई तक नागरिक स्वगणना कर सकेंगे एवं 16 मई से 14 जून तक जनगणना कर्मी घर घर जाकर मकानों की गणना करेंगे। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है। जनगणना कर्मी लंबी दूरी तय कर आपके द्वार आएंगे। राजस्थान की अतिथि सरकार की परंपरा को निभाते हुए उन्हें सही जानकारी प्रदान करें, जिससे प्रत्येक नागरिक सीधे इस राष्ट्रीय दायित्व का सहभागी बन सकेगा। राजस्थान क्षेत्रफल में देश का सबसे बड़ा प्रदेश है और जनगणना कार्मिक लंबी दूरियां तय करके आपके भविष्य के कल्याण के लिए आपके दरवाजे तक आएंगे। हमारा प्रदेश अतिथि सत्कार की परंपरा के लिए जाना जाता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप जनगणना कर्मियों को पूरी और सही जानकारी देकर इस परंपरा का निर्वहन करें। दुष्कर्म के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम को राजस्थान हाई कोर्ट से राहत मिली है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा की अगुवाई वाली डिवीजन बेंच ने आसाराम की अंतरिम जमानत को 25 मई तक बढ़ाने का आदेश दिया है। यह राहत उन्हें मेडिकल ग्राउंड पर दी गई है। आसाराम की ओर से अंतरिम जमानत की मौजूदा अवधि समाप्त होने से पहले हाईकोर्ट में नया आवेदन दाखिल किया गया था। राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा की ताज़ा खबरों के इस डेली बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो।